हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ऑसम कहानी लेकर आई हूँ। तो कुछ शुरू करते हैं अपनी कहानी को। शहर की भाग दौड़ से दूर पहाड़ों के बीच खड़ी गुलमोहर हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वहाँ रातों को कदमों की आहट सुनाई देती है, टूटी खिड़कियों से कोई झांकता है। आर्या एक जिज्ञासु और सपनों में खोई रहने वाली लेखिका अपने नए उपन्यास के लिए जगह खोजते हुए वहीं आ पहुंची। हवेली की ओर उसे अजीब सा खिंचाव हो रहा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाज़ा खोला, हवा का झोंका भीतर आया। टूटी खिड़की के पीछे से उसने किसी लड़की का चेहरा देखा, सफ़ेद चांदनी में धुंधला सा। वह घबराकर करीब गई, मगर चेहरा गायब हो चुका था। उसी शाम हवेली के बगीचे में उसने एक अनजान युवक को देखा। लंबा, गंभीर, आँखों में गहरी उदासी, चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा उदासी हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। आर्या चौंक गई। ये जगह तो सब वीरान कहते हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवक मुस्कुराया। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती है, और अधूरी कहानियाँ वहीं मिलती है जहाँ सन्नाटा बोलता है। इतना सुनते ही आर्या हंस पड़ती है और बोलती है, तुम तो बड़े मज़ेदार इंसान निकले। मुझे तो लगा कि तुम बहुत गंभीर इंसान हो। इसका मतलब मैं सही जगह पर उपन्यास लिखने आई हूँ। तुम मेरी उपन्यास में काफ़ी मदद कर सकते हो। इतना कहते ही आर्या मुस्कुराने लगती है। लड़का बोलता है कि उसका नाम विहान है। दिन बीतते गए और आर्या बार बार हवेली जाने लगी उपन्यास लिखने के लिए। धीरे धीरे उनके और विहान के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। विहान उसकी उपन्यास में मदद करता, उसे नए नए से शब्द बताते, नई नई जगह घुमाता, जिसे देखकर आर्या बहुत इम्प्रेस होती और अपने उपन्यास में उस चीज़ों को लिखती। आर्या पूरी हवेली घूमती। आर्या को लगने लगा था कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन एक बात उसे हमेशा खटकती, विहान सिर्फ रात को मिलता है, ऐसा क्यों? वो बार बार अपने दिमाग पर जोर देती और सोचती रहती, क्यों? आखिर वो दिन में ऐसा कौन सा काम करता है, कौन सी जॉब करता है जो वो सिर्फ रात को ही मिलता है? क्या उसके दिन में छुट्टी नहीं मिलती क्या? ऐसे सब बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। दिन में जैसे गायब सा हो जाता है वो। कौन सा ऐसा काम करता है वो? एक दिन उसकी आंखों में हमेशा अजीब सा दर्द रहता है, मानो कोई गहरा राज छुपा हो। उसके बारे में मुझे कुछ जानना चाहिए। उसके दिल में ये सारे मलाल और क्वेश्चन उसके दिलो दिमाग पर छाए रहते थे। एक रात हवेली की पुरानी डायरी आर्या के हाथ में लगती है और उसमें लिखा था, गुलमोहर हवेली का मालिक अपनी मंगेतर सिया को खो चुका है। सिया की मौत रहस्यमयी थी और उसी रात हवेली में आग भी लग गई थी। लोग कहते हैं कि उस रात उसका प्रेमी भी हमेशा के लिए खो गया था। सब कुछ पढ़कर आर्या का दिल बैठ जाता है। वो अंदर से कांप उठती है। उसने तुरंत विहान से जवाब मांगा। पलट कर देखा तो विहान ही वहाँ खड़ा रहता है। विहान की आंखें नम हो गई। हाँ आर्या, वो मंगेतर सिया मेरी थी। उसी रात मैं इस हवेली में मर चुका था। जो तुमसे मिलती रही वो अब तक मेरी जिस्म नहीं, मेरा रूह था। आखिरी मोहब्बत। आर्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पर उसके दिल ने कहा, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो ना विहान? तुम एक इंसान हो ना? बोलो ना विहान, मेरा दिल बैठ रहा है, तुम कोई रूह नहीं हो। विहान चुप रहता है। उसने आंसुओं से भरी आंखों से विहान का हाथ थामा। विहान मुस्कुराया, तुम्हारे प्यार ने मुझे शांति दी है। अब मैं सिया के अलावा किसी का नहीं सोच सकता, और मैं उसी के पास जाऊंगा, क्योंकि आर्या तुम एक इंसान हो और मैं एक भटकती हुई रूह जिसे तुमने सुकून पहुंचाया है, और अब वो सुकून से अपनी सिया के पास पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखना आर्या, तुम वो पहली और आखिरी इंसान हो जिसने एक रूह को मोहब्बत दी है। चांदनी रात में हवेली की टूटी दीवारों से हल्की सी रोशनी फूटने लगी। विहान धुंध की तरह गायब हो गया। आर्या अकेली रह गई, मगर उसके दिल में एक अनोखा सा गर्व था। वो जान गई थी कि मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से होती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू अगेन।